नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर सेकंड लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बताएंगे। तो लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, बलों का नियम। क्या होता है लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब बलों का नियम। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक क्या है आपका, फोर्स है। पहला टॉपिक क्या है आपका, फोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स क्या होता है, बल वह वाह्य कारक है। बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है या करने का प्रयास करता है। तो क्या हो गया, बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो वही आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब क्या होता है, बल बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकता है। जो आपका बल है यानी फोर्स है वो क्या हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकता है। बाह्य बल को लोड भी कहते हैं। जो आपका बाह्य बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोड। लोड को हम क्या बोल सकते हैं, भार भी बोल सकते हैं। भार, लोड को क्या बोल सकते हैं, भार भी कहते हैं। तो आपका क्या हो गया, फोर्स। बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है या करने का प्रयास करता है। बल बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकता है। बाह्य बल को लोड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स अब क्या है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, तीव्रता के आधार पर। पहला कौन सा है, तीव्रता के आधार पर, और उसका दूसरा क्या है, प्रकृति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, तीव्रता के आधार पर, दूसरा क्या है, प्रकृति के आधार पर। लेकिन जो आपका तीव्रता के आधार पर है वो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। तो कौन कौन सा है, पहला है संकेंद्रित बल या बिंदु बल। पहला संकेंद्रित बल या बिंदु बल, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट फोर्स कहते हैं। और उसके दूसरा क्या है, एक समान वितरित बल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। एक समान वितरित बल को क्या बोलते हैं, एक समान वितरित बल को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स बोलेंगे। उसका तीसरा क्या है, एक समान बदलता हुआ बल। एक समान बदलता हुआ बल क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरिइंग फोर्स। यूनिफॉर्मली वेरिइंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा क्या है, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कौन कौन सा है, तनाव बल है, संपीड़न बल है, कर्तन बल है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फोर्स हो गया। पहला क्या हुआ, तीव्रता के आधार पर, दूसरा क्या है, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो अभी जो आपका ये क्या होगा, तीव्रता के आधार पर और प्रकृति के आधार पर, ये दोनों क्या हुए, आपके टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए। तो हम आपको आइए आगे बताते हैं कि टाइप जो आपका तीव्रता के आधार पर है वो उन सभी के डिफिनेशन, मतलब बिंदु बल क्या है, एक समान वितरित बल क्या है, एक समान बदलता हुआ बल क्या है, आइए समझते हैं। तो आपका पहला क्या है, पॉइंट फोर्स, मतलब बिंदु बल यानी संकेंद्रित बल। ठीक है, तो पहला क्या है, संकेंद्रित बल या बिंदु बल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य होता है, वहाँ पे क्या होता है, पॉइंट फोर्स कहलाता है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा बल है, ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया, मतलब हम जहाँ पे फोर्स कर रहे हैं वो क्या है, एप्लीकेशन एरिया हो रहा है। और उसके बाद टोटल एरिया, मतलब जितना भी, मतलब उसका पूरा क्षेत्र, मतलब कि जैसे क्या हो गया, घर हो गया, और घर हो गया तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, घर के जो छत है उसके बीचों बीच हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं।
तो आपका जो आपको बीचों बीच पॉइंट लगा रहे हैं तो क्या हो गया, एप्लीकेशन एरिया हो जा रहा है। लेकिन जो आपका टोटल एरिया क्या हो रहा है, जो आपका घर है या घर का पूरा जो छत है तो आपका क्या हो जा रहा है, वो टोटल एरिया। तो क्या हो जा रहा है, एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, वही पॉइंट फोर्स कहलाता है। या हम इसे दूसरी भी भाषा में कह सकते हैं। दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, ऐसा बल जिसे एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके। ठीक है, तो क्या है दूसरा, ऐसा बल जिसे एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके, क्या उसे क्या बोल सकते हैं, उसे बिंदु बल या संकेंद्रित बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ये आपका ये पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया। और इस पर क्या हो रहा है, एक क्या रहा है, इसकी इन दोनों के मध्य में क्या लग रहा है, पॉइंट फोर्स लग रहा है। और जो आपका पॉइंट में ये जो मिडिल में आपका ये पॉइंट लग रहा है, ये क्या पॉइंट फोर्स लग रहा है, ये क्या है, नगण्य है। अब देखो हम आपको एप्लीकेशन एरिया और टोटल एप्लीकेशन एरिया और टोटल एरिया बता रहे हैं। जो ए से बी तक क्या है, ये क्या हो रहा है, आपका टोटल एरिया हो रहा है। ये आपका ये ए से बी तक ये क्या हो रहा है, आपका टोटल एरिया। जो आपका यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, जो आपका ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन एरिया हो रहा है। तो इसलिए क्या, जब इतना बड़ा क्षेत्र जो आपका है और यहाँ पे आप पॉइंट फोर्स लगा रहे तो क्या होगा, ये नगण्य होगा ना। बस वही चीज़ बताया कि मतलब जो आपका क्या होता है कि जो आपका एप्लीकेशन एरिया है और टोटल फोर्स टोटल एरिया में क्या हो, टोटल एरिया की तुलना में क्या हो, नगण्य होना चाहिए। नगण्य है ना, तो यही आपका क्या होता है, पॉइंट फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स यानी एक समान वितरित बल। एक समान वितरित बल क्या है, ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन, ऐसा फोर्स जिसका बल एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है। ऐसा फोर्स क्या है, ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया, जिसका एप्लीकेशन मतलब हम जहाँ पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, और उसका टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता। जिस पे हम बल लगा रहे हैं वो क्या हो गया, टोटल एरिया, और जिस पे हम बल लगा रहे हैं वो क्या हो, टोटल एरिया। और जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन, जिस हम पॉइंट पे लगा रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन एरिया हो जाए। क्या होना चाहिए, दोनों की तुलना में क्या होना, नगण्य नहीं होना चाहिए। तथा क्या होना है, तीव्रता हर जगह समान रहता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका तीव्रता होता है वो क्या होता है, हर जगह क्या होता है, समान होता है, एक समान वितरित बल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक समान वितरित बल कहलाता है। अब ये आपका क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी तक में देखिए आप सभी जगह क्या होगा, समान डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। समान डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यह क्या हो रहा है, एक समान वितरित बल क्या हो रहा है, एक समान वितरित बल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, एल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डब्लू अपान यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू अपान यूनिट लेंथ बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, मतलब ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया, जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता, तथा तीव्रता हर जगह क्या होता है, समान रहता है। वो क्या होता है, एक समान वितरित बल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है कि एक समान बदलता हुआ बल। एक समान बदलता हुआ बल, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा फोर्स जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है। अब ये क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में क्या हो, नगण्य न हो, तथा क्या हो, तीव्रता एक समान रूप से परिवर्तित होता हो। क्या हो, तीव्रता एक समान रूप से परिवर्तित होता है, एक समान बदलता हुआ बल कहलाता है। अभी इसे हम क्या समझ सकते हैं कि मतलब जैसे आपका ये कोई पॉइंट है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है। अब फिर ये कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे अधिक फोर्स लग रहा है। ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे अधिक लग रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम फोर्स लग रहा है। और उसके बाद ये आपका क्या पॉइंट हो गया, इस पे क्या हो रहा है, अधिक फोर्स लग रहा है। अब फिर आपका ये पॉइंट ये भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इससे कम और इससे अधिक क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, मतलब फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या हुआ, बदलता हुआ फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जैसे 1 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यही आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स होता है। तो ये इसके फिगर के बारे में बताते हैं आपको। तो ये अभी हमने आपको बताया कि मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नगर, यहाँ पे इसका फोर्स 0 है, यहाँ पे 1 हो रहा है, जो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन। इसी प्रकार क्या हो रहा है, जो समतल एरिया है आपका, समतल एरिया में क्या हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग लग रहा है फोर्स। कहीं पे कम है तो कहीं पे अधिक है, तो कहीं पे एकदम अधिक है। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स आपका हो रहा है। ये इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, एल है, इसको यूनिट अपन वेट अपन यूनिट लेंथ से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद का क्या है आपका, जो अभी तो आपको क्या था, प्रकृति के आधार पर, इसके पहले हमने आपको किसके बारे में बताया, तीव्रता के बारे में, तीव्रता के आधार पर बताया। लेकिन अब क्या है, ये आपका प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कौन सा है, तीन है। कौन सा है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है और कर्तन बल है, तीन, ठीक है। मतलब तनाव बल है, संपीड़न बल है और कर्तन बल है। तो इसमें क्या है, पहला टेंसाइल बल है, टेंसाइल फोर्स है। तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, कौन सा कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स और कर्तन फोर्स के बारे में तीनों हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।